बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु। जा रहा है सर वहाँ कहाँ सामने ऊपर में देख रहे जो सामिरीन इधर उधर अपने वक्त को ज़ाय कर रहे हैं, मैं उन सबों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इजलास में तशरीफ लाए और हजरत मुफ्ती साहब का बयान समाअत फरमाए। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिमजालसतिल उलमा व इस्तिमाउ कलामिल हुकमा फ़इन्नल्लाह युहिल क़ल्बल मय्यित बिनूरिही कमा युहिल अर्दल मय्यित बिमाइल मतर औ कमा क़ाल अलैहि सलातु। मोहतरम जैसा कि हम और आप वाकिफ हैं कि एक आलमी वबा से अभी हम और आप निकले हैं। इस वबा के दौर में जहां हमारी और आपकी माशी मुआशरती जिंदगी के ऊपर असर हुआ, वहीं हमारे बच्चे, हमारे नौनिहाल के तालीम के ऊपर भी बहुत बुरा असर। आज जबकि कुल्ली तौर बिल्कुल फ्री हैं, आप जहाँ चाहे पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं 10 बच्चे को लेकर के। वो ज़ाब्ता है, उस ज़ाब्ते के ऐसे वक्त में हमारे ही गांव के एक नौजवान आलिम दीन बेबाक बेखौफ बेखतर मैदान में कूद करके और हमें और आपको एहसास दिलाया कि सिर्फ हम और आप इतने ही जिम्मेदार नहीं कि इन बच्चों के खुर्दोनोश का इंतजाम करें, बल्कि इनकी तालीम, इनकी तरबियत, इनको अच्छा माहौल और अच्छी सोसाइटी दिलाने की भी जिम्मेदारी हमारे और आपके ऊपर है। इस दर्द के साथ, इस चुभन के साथ मौलाना मौसूफ खड़े हुए और अल्हम्दुलिल्लाह अब तमामी हज़रात ने उनकी आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहते हुए आज हाजिर हुए। ये तालीम जिस कौम को बर्बाद होते हुए देखना हो तो उसको ये देख लीजिए वह तालीम से बिल्कुल ना बराबर। किसी को बर्बाद करना हो तो सबसे पहले उससे तालीम को छीन लिया जाए, वो माशरती जिंदगी के दस्तूर को भुला जाएगा, बड़े छोटे की तमीज को खत्म कर जाएगा और फिर उसके अंदर इंसानियत के बजाय हैवानियत उसके ऊपर गालिब आ जाएगी और फिर वो जो चाहेगा वो करता चला जाएगा। इसलिए दोस्तों, जनाबे आकाए मदनी तातार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न ये कि सिर्फ कुरान हकीम की तालीम को दिया, न ये कि हदीस नबिया को दर्स दिया, न ये कि अखलाक मरूवत को दर्स दिया, बल्कि जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ कुरान की
तालीम दी, जहाँ हदीस की तालीम दी, जहाँ अखलाक को सिखाया, जहाँ तरबियत दी, जहाँ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को अखलाक से मुज़य्यन करके अमल के मैदान में उतारा। वही आका मदनी ने फरमाया कि उतलुबुल इल्म वलो काना बिस्सी, इल्म का तलब करना, इल्म की जुस्तजू में निकलना, उसके पीछे चलना, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी। आज हम अपने असलाफ के तरीके को भूल गए, उनके तारीख को, उनके ज़माने को भूल गए। हमारे आबा और दाद ने किस तरीके से इस्लाम के अलम को और किस मोहब्बत के साथ सरजमीन हिंद को सैराब किया था, आज मेरे नौजवानों के दिल से वो मर हो चुका। उसे ये पता नहीं कि मोहम्मद बिन कासिम इस सरजमीन पे आया था, गलबा करके हासिल किया, लेकिन जब ये सरजमीन को छोड़ करके जा रहे थे तो यहां की खवातीन, औरतें, बच्चे, बूढ़े पांव पकड़ करके ये कह रहे थे कि कासिम तुम वापस मत जाओ, तुम्हारे अखलाक बहुत बुलंद है। आज हमारे अखलाक को किस कदर इन्हितात आ चुका है, कितना हम और आप ज़वाल पजीर हो चुके हैं, वो बतलाने की जरूरत नहीं है। जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलैकुम बिमजालसतिल उलमा व इस्तिमाउ कलामिल हुकमा, उलमा की मजलिसों में, उलमा की सोहबत में, उलमा से ताल्लुकात में एक दूसरे से जुड़े रहो। लेकिन आज अगर मैं या मेरा कोई साथी कुछ कह दे तो हम उसकी टोह में लगे, वला तजस्ससु वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, कुरान का, लेकिन टोह में पड़ेंगे, उसके पीछे लगे। तो मैं ये कह रहा था कि तालीम से इंसान बुलंदी के मकाम को छूता है, समाजी एतबार से, माशी एतबार से और मुआशरती एतबार से। और अगर तालीम से बिल्कुल नाबलद हो जाए, बिल्कुल खाली हो जाए, तो दोस्तों फिर हमारे अखलाक खत्म हो जाए। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आज जबकि हुकूमती गाइडलाइन जारी कर दिया गया है, तमाम स्कूल, कॉलेज, मदारिस को खोल दिए गए हैं, जिस तरीके से हमारे ऊपर या हम अपने आप को ये एहसास कर रहे हैं कि इस 2 साला दौर में हमारे नौनिहाल और कलमे इलाही कलिमतुल्लाह के बुलंद करने वाले नौनिहाल जरूर भी जरूर इस मुल्क, इस जो है बस्ती के अंदर और इस इलाके के अंदर ना कुछ तो 50 जरूर हाफिज कुरान होते। उसकी जो कमी हो गई है उसकी भरपाई हम और आप अपने तौर पर अपने बच्चों को दे करके, अपनी कुर्बानी को दे करके, अपने वक्त की कुर्बानी को दे करके उसकी भरपाई। दोस्तों ये बच्चा, ये हमारा लाडला, ये हमारे आंखों का तारा, ये हमारा दिल का सहारा, ये हमारे बुढ़ापे की लाठी, अगर हम इसे तरबियत करते हैं, अगर हम इसे तालीम से आरास्ता करते हैं, तो कल की उम्मीद हम और आप इससे भलाई की रखें। और अगर खुदा न खास्ता आप अगर इसकी तालीम से किसी भी एतबार से जरा सा भी पीछे कदम हटाएंगे तो आपका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा।
सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में, जबकि हम और आप जानते हैं और बारहा सुने होंगे कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दुर्रे और उनका गुस्सा, उनका जाहो जला इतना मशहूर कि कोई उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते। जब तक ईमान नहीं लाए थे, बहन के घर पहुंचे और मालूम हुआ कि इस्लाम ला चुके हैं, तो उनकी दुर्गत क्या की और फिर अपनी हालत क्या बन गई, वो हमसे और आपसे पोशीदा नहीं। तो मैं ये बता रहा हूं कि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक ज़ईफ़ुल उम्र आदमी दरबारे रिसालत में आते हैं और शिकायत करते हैं कि अमीरुल मुमिनीन, मेरी औलाद मेरी फरमाबरदारी इताअत शारी में नहीं रहता। किनसे कहा गया? सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फौरन आदमी को जो है भेज करके बुलवाया गया। जब बेटा तशरीफ लाया या आया तो सैयदना उमर फारूक ने पूछा कि तुम अपनी बाप की इताअत फरमाबरदारी क्यों नहीं? जवाब सुनेंगे दोस्तों। ये इसी हालात के पेश नजर है मेरे समझ से कि अगर आप माशी एतबार से कमजोर होने के बाद ये समझ लें कि मैं कहां से पढ़ाऊंगा, इसकी तरबियत किस तरह करूंगा, इसे कहां से खिलाऊंगा, इसे कहां से पहनाऊंगा, इसे कहां से लाकर के इसे असातिज़ा की फीस अदा करूंगा, तो दोस्तों ये हमारी और आपकी बुज़दिली है। और आका मदनी ताज़दार मदीना अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले बुज़दिल नहीं होते, शेर दिल होते हैं, बब्बर होते हैं, चीता होते हैं, चील होते हैं। और नहीं तेरा नशीमन कसद सुल्तानी की गुंबद पर तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। हमारी और आपकी मंजिल ये नहीं है कि ऊंची ऊंची मंजिल में इमारतों में अपनी जिंदगी को बसर करें। अपनी औलाद की तरबियत के लिए, अपनी औलाद की तालीम के लिए, अपनी औलाद को अच्छे से अच्छे जो है माहौल में डालने के लिए दोस्तों हमें और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यह औलाद आने वाला मुस्तकबिल का हिंदुस्तान नजर आ रहा है। ये मुल्क का, इस नौजवान के अंदर इस मुल्क का मुस्तकबिल नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम अपने हाथों से अपने बच्चों के या इस मुल्क के मुस्तकबिल को भविष्य को खत्म कर दें तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। आज अफसोस है, एक तो हम और आप इनाद और दुश्मनी के जाल में फंसे हुए, दूसरी तरफ हम और आप तालीम की तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते, बिल्कुल नहीं। मदरसा में नहीं भेजेंगे इसलिए कि वहां पढ़ करके करेंगे, स्कूल और कॉलेज में इसलिए नहीं देंगे कि वहां से निकलने के बाद नौकरियां नहीं, इसलिए होटल में, थिएटर में, रोड पे, मोड़ पे हमारे नौजवान। जबकि दोस्तों ये नौजवान जब मुल्क के अंदर जब भी हालात खराब होंगे तो ये हमारे नौजवान इस मुल्क के सिपाही बनेंगे। जनाब आका मदनी ताज़दार मदीना अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के दाई बनेंगे।
यही नौजवान कल का जो है मुफक्किर होगा, यही नौजवान कल का हमारे आका मदनी के कुरान और हदीस और अहादीस के मुफस्सिर और मुहद्दिस होंगे। लेकिन आज हम अपने हाथों अपने बच्चों की मुस्तकबिल को खत्म कर रहे हैं। कल हम ना होंगे दोस्तों, कल ये हमारी औलाद होगी। आज हम इसके मुस्तकबिल को खराब कर देंगे, कल हम इसके घर के, इसके मकान के, इसके सोसाइटी के हम इसको नहीं बनाने आए। आज वक्त है कि जब हर तरफ से फ्री कर दिए गए हमारा कि अपनी औलाद को तालीम से आरास्ता करें तो सुस्ती और काहिली से काम न लें। जब हमारा आखिरी और आपका आखिरी वक्त होगा और उस वक्त हमारे सरहाने कोई कलमा पढ़ने वाला, कोई कुरान पढ़ने वाला न होगा तो एहसास होगा। और वो कौम तरक्की करती है, उरूज पाती है जिसके अंदर इल्म हो। और कुर्ब क़यामत की अलामत में से एक अलामत ये भी है कि इल्म को उठा लिया जाए। आप ये सोचेंगे कि अभी तो बहुत दूर है ना? नहीं दोस्तों, इसी सरजमीन पे शेखुल हदीस गुजरती है, इसी सरजमीन पे। लेकिन अब 2 साल मुद्दत में जहां 5-7 हर साल हाफिज कुरान पैदा हुआ करते थे, 10 तक का जो है ये है तादाद तक 10 तक पहुंची है 1 साल में। आज अफसोस है कि इस 2 साल में जो मुझे मालूम हुआ वो 3 बच्चे हुए। 2 हाफिज खुर्शीद आलम साहब के यहाँ और 1 कारी मुश्ताक साहब। फीसद निकाल करके हमारा आप देखें कि कितने फीसद हम तालीम की तरफ गए, और यही फीसद बाकी रही तो वो दिन दूर नहीं दोस्तों कि आपसे कुछ नहीं छीना जाएगा, आपसे आपके जीने का हक को छीन लिया जाएगा, आपसे आपको रहन और सहन के हक को सल्ब कर लिया जाएगा। ज़हनी एतबार से आप गुलामी की तरफ चल पड़े हैं, रवा दवा है। वो दिन दूर नहीं है कि आपके गलों के अंदर गुलामी की जंजीर डाल दी जाएगी और उसके बाद आपको करने का हक भी न मिलेगा। हम तो अपनी जिंदगी जैसे भी हो जी लेते हैं और जी करके चले जाएंगे, लेकिन हमारे बाद वाली हमारी नस्ल अगर इल्म से खाली हो, आरी हो, तो दोस्तों वो गुलामी की जंजीर में जकड़ ज़हनी एतबार से, माशी एतबार से, अखलाकी एतबार से, मुआशरती एतबार से, सोसाइटी एतबार से, जिस एतबार से भी आप देखेंगे वो ज़हनी एतबार से गुलाम हो चुका है। तालीम कोई और अपना ले, हुनर को कोई और अपना ले और आप बिल्कुल हर चीज से खाली हो जाए तो फिर आपका मकाम कहां हो? आज हमारे ऊपर, ये नहीं कि शरीयत के ऊपर, हमारे ऊपर तानो तशनी का या जुल्म सितम का तीर और निशाना साधा जाए, लेकिन हम हैं इतने भोले, इतने सीधे कि ये समझ में ही नहीं आ रहा कि हम किधर जा रहे हैं। इसलिए
मैं तमामी हजरात से ये कहूंगा कि अब सोने का वक्त नहीं है, ये बेदार होने का वक्त है, ये जागने का वक्त है। ना खाएं, भूखे रहें और बेहतरीन लिबास जेब तन ना करें, लेकिन अपने बच्चे को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। वरना दोस्तों बहुत नजर आ रहा है, आपको भी नजर आता होगा कि अगर हम जहालत के जिस दलदल में धकेले जा रहे हैं और हम लोग खुद अपने अमाल और हम अपने फेल या अपनी जो है मजबूरी के तहत जो उधर भागे चले जा रहे हैं, फिर दोस्तों हमारा और आपका कोई शुमार नहीं होगा। इसलिए जाग जाइए, होश में आ जाइए, बेदार हो जाइए। ये नहीं दोस्तों कि सिर्फ सलाह की सरजमीन के आप जिम्मेदार होंगे, चिरोटना हमारी जो है बस्ती होगी, ये नहीं कि मनोरमा हमारा इलाका होगा, ये नहीं कि हमें हसनपुर हमारा ये होगा, बल्कि हमें और आपको ये अज़्म करना होगा कि जनाब मोहम्मद अरबी ताज़दार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम मानने वाले हैं, उस कलमा का इकरार करने वाले हैं जो कलमा मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन पे पहली आवाज में दबाने की कोशिश की गई, लेकिन उतना ही जो है उभर करके सामने आया जितना दबाया गया। हम उस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, जिसको जितना ही दबाया गया हम उतने उभर करके आए। आज हमें इस सरजमीन के ऊपर या हमारे इस मुल्क के अंदर या हमारे घर के अंदर या हमारी बस्ती के अंदर या हमारे पंचायत के अंदर या हमारे गांव के अंदर या हमारी सोसाइटी के अंदर अगर हमें दबाने की कोशिश करेगा तो हम अपने इल्म से, अपने किरदार से, अपने हुनर से अपने आप को चार चांद लगा करके दीन इस्लाम की हकानियत को, दीन इस्लाम की बुलंदी को, दीन इस्लाम के आलम को बुलंद करेंगे और बुलंद करते रहेंगे। कल हमारी जरूरत है मैदान जिहाद के अंदर, कल हमारी जरूरत है बॉर्डर के ऊपर, कल हमारी जरूरत है किसी और चीज के ऊपर हम कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और तबलीग के साथ साथ उस काम को भी अंजाम देंगे जिस काम के लिए खालिद बिन वलीद निकले थे, जिस काम के लिए तलहा निकले थे, जिस काम के लिए मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान के ऊपर आए थे। उस काम को हमको और आपको नाकिस नहीं छोड़ना है दोस्तों। जिस मोहब्बत के साथ हिंदुस्तान के ऊपर जो है, जिस मोहब्बत के साथ इस्लाम को पनपाया गया था, जिस मोहब्बत के साथ इस्लाम को परवान चढ़ाया गया था, जिस मोहब्बत के साथ इस्लाम को आगे बढ़ाया गया था, उस इस्लाम के हम और आप मुहाफिज हैं, उसके हम दाई हैं, उसको हम लेकर के चलने वाले हैं, उसको हम बुलंद करने वाले हैं। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी। अगर हम पीछे रह जाते हैं तो दोस्तों कि कल क़यामत के दिन हमसे और आपसे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। और कुरान हकीम के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने कहा वो अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने को भी बचाओ, अपनी औलाद को भी बचाओ। इसलिए दोस्तों जहां जहन्नम के आग से बचाने की ताकीद हमें और आपको दी गई है, वहीं हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि मुआशरती एतबार से भी अपने बच्चों की हिफाजत करें और अपनी औलाद को इतनी तरबियत दें, ऐसी तरबियत दें, ऐसा अखलाक दें कि दूसरा भी हमारे बच्चों से मुतासिर हुए बगैर न रहे। आज मेरे नौजवानों, काला आता है।
मेरे नौजवानों, आपकी भी जिम्मेदारी, जहां हमारे बच्चों की जिम्मेदारी बहुत है, मेरे नौजवानों आपकी भी जिम्मेदारी बहुत है। अगर आपने उम्र की उस हद को पार कर लिया है कि आप किसी मदरसे या किसी स्कूल में नहीं जा सकते, तो कम से कम खुदा के लिए ईमान की हिफाजत हमारा है। और अपने घर के अंदर अपने भाई और बहनों के ऊपर तालीम और तालीम के जो रास्ते हैं उसको हम और आप हमवार करें। अगर हम में से कोई इससे बिल्कुल खाली रह जाए तो दोस्तों बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बार कैफ अब हजरत फ़क़ीहुल हजरत मौलाना व मुफ्ती अख्तर इमाम आदिल साहब, जिनके लिए हम और आप बेचैन हैं और बार बार पीछे मुड़ के देख भी रहे हैं, तशरीफ लाने वाले हैं। उनसे पहले हजरत हाफिज व कारी मौलाना कारी मासूम साहब तशरीफ लाएंगे और नातिया कलाम हम तमाम सामीन को